अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आज बात करेंगे मिक्स सी हम लोगों का जो फार्म है इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं और गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो इन सब की बात करेंगे, क्या क्या फ़ायदियत है और इनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इनको किस तरह से लेके चलना है। सबसे पहले बात करेंगे ये पोल्ट्री फार्मिंग की। तो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग है जिसके अंदर फैंसी मुर्गियाँ भी हैं, देसी मुर्गियाँ भी हैं, डक्स भी हैं, असील भी हैं। ठीक है, तो इन सब मुर्गियों का फ़ायदा ये है कि इनमें फैंसी मुर्गियों के अंडे और बच्चे उनके अच्छी कीमत पे सेल हो जाते हैं और आपका अच्छा एक रोज़गार चलता रहता है, अच्छी इनकम होती रहती है। और जो देसी मुर्गियां हैं इनके अंडे आप ख़ुद यूज़ भी कर लेते हैं और सेल भी कर देते हैं, क्योंकि देसी अंडों की डिमांड तो हमेशा ही रहती है। तो आप अपने फार्म पे मिक्स ही मुर्गियां रखें जिनमें फैंसी मुर्गियां भी हों और देसी भी हों, दोनों की अफादियत ही हो। और ये डक्स ज़रूर रखें, डक्स बहुत ज़रूरी है, फार्म की हिफाजत भी करती हैं, क्योंकि शाम के बाद, रात के बाद या दिन के बाद कोई गैर बंदा आता है तो ये शोर मचा देती हैं। ठीक है, और जर्मन शेफर्ड भी ज़रूरी है। तो ये आपके फार्म की हिफाजत के लिए है, क्योंकि आप गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो एक जर्मन शेफर्ड और ये डक्स वगैरह आपके फार्म पे बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी करती हैं, बहुत अच्छी रखवाली करती हैं। और जो मुर्गियां हैं ये इकट्ठे रखने का फ़ायदा ये है कि ये सारा दिन चुगती रहती हैं। और इवन दैन जो जानवर होते हैं उनको जो टिक्स होते हैं, चाहे बकरों में टिक्स पड़ जाते हैं, जो चीचड़ वगैरह होते हैं उनमें नहीं रहने देते। और ये पूरे फार्म पे कोई जो ज़मीन पे टिक्स होगा, दीवारों के कोनों में, खुदरों में जो टिक्स होंगे, चिचड़ होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, ये मुर्गियां सारी उनको खा जाती हैं और आपका फार्म पाक साफ़ रहता है कीड़े मकोड़ों से, हर किस्म के मुज़ी हशरात से। तो इनका बहुत फ़ायदा है, मुर्गियों को ज़रूर खुला छोड़ें। और दूसरा नंबर ये है कि ये इनका खुराक का खर्चा भी कम हो जाता है। जब ये खुली फिरती रहती हैं तो मुख्तलिफ जगहों से खाती रहती हैं। जो आप अनाज डालते हैं बकरों को, मुर्गियों को, इसके अलावा ये गायों को जो अनाज डालते हैं, मकई डालते हैं, जो उसके अंदर चारा डालते हैं, जो चने डालते हैं, सूरी डालते हैं, तो कुछ वो नीचे भी गिरा देते हैं, तो नीचे ज़ाया नहीं होता अनाज और मुर्गियाँ खा लेती हैं। उसके बाद आप बकरियाँ ज़रूर रखें अपने फार्म पर। ये भी पलते रहते हैं। ये साल में बकरी 2 दफ़ा सूती है, 2-2 3-3 बच्चे देती है और बच्चे बढ़ते रहते हैं आपका। और इसमें ये फ़ायदा है कि बड़ी ईद पे आपको अच्छी इसकी सेल हो जाती है और अच्छी कीमत मिल जाती है बकरों की। आप इसमें देखें कि छोटा जानवर भी है, इसमें बड़ा जानवर भी है। जो बड़ा जानवर 2 साल बाद आपको प्रॉफ़िट देगा, जैसे गाय का बच्चा है, और ये साल बाद ही आपको ठीक ठाक प्रॉफ़िट दे देती हैं। कोशिश करें ईद पे ही अपने बकरे सेल करें, उसमें आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा होगा। और बकरे जो से हैं वो आप ईद पे सेल कर लें, बकरियां रख लें, बकरियां दोबारा जैसे नस्ल करवा लें, तो ये आपका फार्म भी ग्रो करता रहेगा साथ साथ। इनके भी प्रोटोकॉल्स हैं। ये बकरियां चराई के बगैर नहीं रह सकती, चराई इनके लिए बहुत ज़रूरी है। चराई आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करानी है। चराई करवाने के फ़ायदे ये होते हैं कि इनकी एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी। उसके बाद फार्म पे आपने जर्मन शेफर्ड ज़रूर रखना है। जर्मन शेफर्ड बहुत इंटेलिजेंट है और ये तो जर्मनी की ही ब्रीड है। जर्मन वालों ने रखा ही इसलिए था इसको कि वो भी बकरियां वगैरह चराते थे तो उनके जेवर पे अटैक आ जाते थे भेड़िए के, वुल्फ के, तो उसके हिफाजत करने के लिए उन्होंने जर्मन शेफर्ड रखे थे जो उनकी बकरियों को, जानवरों की हिफाजत करते थे। तो अब सर्दी का है, सर्दी में देख लें इस तरह का उसका कमरा बना दें और साथ इस तरह से बांध दें, जब उसका दिल चाहे अंदर चले जाए, जब उसका दिल चाहे बाहर धूप में बैठ जाए। और धूप उसको आजकल ये है कि रात के टाइम पे लाजमी तौर पर कोशिश करें कि यखनी वगैरह ज़रूर दे दें, चिकन ज़रूर बॉयल करके दे दें, दूध भी ज़रूर इनको पिला दें। और ये जो गाय वगैरह है इनको देखें हम लोग ताज़ा पानी ही देते हैं, क्योंकि सर्दी है। जितने भी हमारे जानवर हैं उनको हम ये बोरिंग का सादा और जो कोसा पानी होता है ना, जिसे कह रहे हैं हम गुनगुना सा पानी, वो लाजमी इनको दें। और क्योंकि अगर ठंडा पानी देंगे तो आपके जानवर बीमार हो जाएंगे, चाहे बकरी हैं, चाहे गाय वगैरह है, चाहे मुर्गियां हैं या जर्मन शेफर्ड वगैरह है। इन सबको आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा ताज़ा पानी देना है और जो पानी बच जाए वो गिरा दें, क्योंकि अगर पानी पड़ा रहेगा तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी इनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार करेगा और बीमार कर देगा। फिर जानवर और परिंदे खाना पीना छोड़ देते हैं और ठीक ठाक बीमार हो जाते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत याद करनी है कि पानी आपने सादा ही देना है।
اور فارم پہ اپنے ضرور رکھیں گائے وغیرہ، کیونکہ جو پورے فارم کا جو خرچہ ہے وہ یہ گائے کے دودھ سے ہی آپ جلدی سے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو اس کی انکم اور ریٹرن مل جاتی ہے۔ باقی ان کے جو بچے ہیں وہ تو سال 2 سال بعد آپ کو ان کا ریٹرن ملے گا، لیکن جو فوری طور پہ ریٹرن ملے گا، جو آپ کے ایکسپینس میٹ کریں گے، جو آپ کے خرچے پورے کریں گے، وہ دودھ کی مد میں ہی آپ ان سے پورا کر سکتے ہیں۔ اب گائے رکھیں کم سے کم 2 رکھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے فارم کا ٹھیک ٹھاک خرچہ نکال لیں گے۔ لیکن ولایتی رکھیں، دیسی گائے نہ رکھیں، کیونکہ وہ اپنا خوراک خرچہ بھی پورا نہیں کر سکے گی، تو آپ کو کیا اس نے کما کر دینا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ولایتی ہی گائے وغیرہ رکھیں۔ باقی یہ مرغیوں سے بھی افزائش نسل لیتے رہیں، ان کے انڈے کچھ کھا لیں، کچھ ان کے جب مرغی کڑک ہوتی ہے تو وہ رکھ دیں۔ دیسی مرغیوں کے بہت فائدے ہیں، اور یہ فری رینج میں ہے، کھلی پھرتی رہتی ہیں، جہاں پہ ان کو سوٹیبل جگہ ہوتی ہے وہاں پہ رہتی ہیں، کمفرٹ زون ہوتا ہے وہاں پہ رہتی ہیں، اور بھرپور یہ بھی انڈے دیتی ہیں اور افزائش نسل بھی کرتی ہیں۔ اور یہ جب سب مکس مال رکھیں گے تو آپ کے خرچے بھی میٹ ہوں گے، ایکسپینس بھی میٹ ہوں گے، اور آپ کا سسٹم بھی نظام چلتا رہے گا۔ بکریوں کے لیے یہ آپ نے اس طرح کی کھلیاں لازم بنا لینی ہے، پھر آپ کو آرام سے آپ بکری فارم بنا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی نہیں بنائیں گے پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ جس طرح کھلیاں بنائی ہیں تو یہ منہ نکال کے کھا لیتی ہیں اور کھانا ضائع نہیں کرتی ہیں، ورنہ بکریاں کھانا بہت ضائع کرتی ہیں اور کھانے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بکریاں ہوگی، مرغیاں ہوگی، گائے ہوگی، ان کو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو کھلا چھوڑیں، باندھ کے نہ رکھیں۔ باندھ کے رکھنے سے یا مرغیوں کو بند کرنے سے یا بکریوں کو باندھنے سے یہ جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اور ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، ورزش نہیں ہوتی، اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کھلا چھوڑیں گے، اپنی مرضی سے گھومے پھریں گے، تو یہ بھرپور کھانا بھی کھائیں گے، چگالی بھی کریں گے، صحت بھی ان کی ٹھیک رہے گی، اور یہ پھر ذائشہ نسل بھی کریں گے، بریڈنگ بھی کریں گے، اور دودھ بھی دیں گے، اور بھرپور آپ کے وہاں پہ بچے بھی ہوں گے۔ یہ سب آپ اپنے فارم پہ اگر اس طرح کی چیزیں رکھے چلیں گے تو آپ کا فارم بھی گرو کرے گا، ترقی کرے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔